हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब शुरू करेंगे ग्रामर में सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का पार्टिसिपल। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट एक होगा, उसके बाद एक फाइनाइट वर्ब होगा और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होंगे ये सारे चीज़ बचेंगे इसमें। तो अब देखते हैं ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो इसके लिए हम कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, 3 एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिखा राम प्लेज क्रिकेट डेली। राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, ये हो गया। दूसरा हमने ले लिया कि बॉयज़ प्ले क्रिकेट डेली, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा हमने मान लीजिए ले लिया कि बॉयज़ प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ये हो गया यस्टरडे। तो अब यहाँ देखिए कि राम प्लेज क्रिकेट डेली, यहाँ प्लेज राम सिंगुलर नंबर है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब आया यानी प्लेज हो गया है। वही अगर दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो दिया है कि बॉयज़ प्ले, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन बॉयज़ यानी जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल नंबर में है, इसलिए जो हमारा वर्ब है वह भी प्लूरल नंबर में हो गया है, तो यहाँ प्ले हो गया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि बॉयज़ प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब यह पास्ट में हो गया है, तो पास्ट में होने पर क्रिया का जो रूप है वह बदल गया है, यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म हो गया है। तो अब ये जो हमारा दिखाई दे रहा है वर्ब, यही फाइनाइट वर्ब होता है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब को, यानी वे वर्ब जो अब यहाँ नंबर के अनुसार, यानी अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का वर्ब लग रहा है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर का वर्ब लग रहा है, तो इसलिए नंबर के अनुसार ये परिवर्तित हो रहे हैं। उसके बाद नंबर के अनुसार परिवर्तित होते हैं, फिर पर्सन के अनुसार, और उसके बाद टेंस के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो यानी जो वर्ब नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते रहते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल 3 होते हैं, यानी पार्टिसिपल 3 होते हैं। एक होता है, एक हमने ले लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी 3 पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान है कि जो वर्ब होता है वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह हमेशा V3 होता है, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो इस रूल से यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और
V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म लगा रहता है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके हम पार्टिसिपल की सहायता से उसको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पहचान ये है कि इसमें एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि अभी एक काम चल रहा है तभी दूसरा भी शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यात्रा कर रहा हूँ और उसी में गाना भी गा रहा हूँ, तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है। मैं स्नान कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जो अंतराल, समय का अंतराल होता है वह शून्य के बराबर, 0 के बराबर होता है। तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है। जैसे देखते हैं, जैसे दिया है कि आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई एट फूड, मैं भोजन किया। तो अब इस सेंटेंस से यह पता करेंगे कि मैं भूखा था, मैं भोजन किया। तो क्या भूख मिट जाने पर भोजन किया कि भूख लगी है तभी भोजन किया? तो भूख लगी रहेगी तभी भोजन भी करेगा। यानी एक काम चालू है उसका, वह भूखा है और भूख मिटाने के लिए वह भोजन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भूख मिट जाने पर भोजन किया, भूख लगी है उसी में वह भोजन किया है। तो इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आया। तो अब यहाँ देखना है कि अगर यहाँ इस सेंटेंस को कि आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई एट फूड, मैं भोजन किया, तो दोनों जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है समान है, दोनों जो सब्जेक्ट होना चाहिए समान होना चाहिए। उसके बाद अगर पहले सेंटेंस में अगर इसमें यह ध्यान देना है कि इज आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, वाज या वर आ जाता है, तो इसको हम बी में बदल करके आईएनजी यानी बीइंग में परिवर्तित कर देते हैं। इसको बीइंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ अगर हम सिंपल सेंटेंस में इसको बदलते हैं तो वाज को बीइंग में बदल देंगे। अब कहेंगे कि आई क्यों नहीं लिखा गया है? तो आई इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, एक सब्जेक्ट एक ही बार, यानी सब्जेक्ट एक ही बार आना है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से आई हटा देंगे और यहाँ वाज को यानी इज एम आर वाज वर को बीइंग में परिवर्तित करना है तो बीइंग में होगा। उसके बाद जैसे हंग्री दिया है वैसे हंग्री लिख दिया जाएगा। जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आई एट और ये हो जाएगा फूड, ये हुआ। तो आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई एट फूड, मैं भोजन किया। और इसको जब सिंपल सेंटेंस में बदला गया तो हो गया कि बीइंग हंग्री आई एट फूड, यानी भूखा होने पर मैं भोजन किया, यानी भूखा था उसी में भोजन किया। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से यह सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया गया, इसको कंबाइन कर दिया गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि सी वाज थर्स्टी, वह प्यासी थी, और शी ड्रैंक वाटर, वह पानी पी। तो वह प्यासी थी, पानी पी, यानी सब्जेक्ट दोनों एक ही है, शी है। प्यास लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि प्यास मिट गया तब पानी पी, जैसे यह भूखा था उसी में भोजन किया। अब इसमें वह प्यास लगी हुई है और प्यास मिटाने के लिए वह पानी पी। तो इसलिए यहाँ पर भी बी फॉर्म वाला इज एम आर वाज वर में से आया है, तो इसको परिवर्तित कर देंगे बीइंग में, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट दोनों सेम हैं। उसके बाद थर्स्टी लिख देंगे, ये हो गया बीइंग थर्स्टी। और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि शी ड्रैंक और वाटर, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब एट है, यहाँ फाइनाइट वर्ब ड्रैंक है, इसलिए ड्रैंक आएगा, वाज नहीं आना चाहिए, फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए। तो यह सिंपल सेंटेंस में हो गया बीइंग हंग्री आई एट फूड, भूखा होने पर मैं भोजन किया, बीइंग थर्स्टी सी ड्रैंक वाटर, प्यासा होने पर वह पानी पी। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि ही सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो अब सांप देखा, सांप देखते ही वहाँ से भगा। अब ये नहीं है कि सांप उसके नज़रों से ओझल हो गया उसके बाद वह भगा, यानी सांप देख भी रहा है और वहाँ से भाग भी रहा है। तो दोनों काम में लगभग 0 अंतराल है, एक ही साथ दोनों हो रहा है, देख भी रहा है भाग भी रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनेगा।
सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए सा दिया है, यहाँ पे रैन दिया है। अब यहाँ दिक्कत हो गया, तो करेंगे क्या कि जो पहला वाला वर्ब है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल में यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने का मतलब है कि उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी जोड़ देंगे उसमें। तो ये सा का हम सी कर देंगे और उसी में आईएनजी जोड़ेंगे। तो सीइंग अ स्नेक यानी सांप देख कर, कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे भी ही, यहाँ पे भी ही, तो ही यह समाप्त होकर के यह दूसरा वाला जो सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, ही रैन, और ये हो जाएगा अवे, सांप देखकर वह भाग गया। फिर उसी प्रकार दिया है, द चाइल्ड सा हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ को देखा, ही बिकेम हैप्पी, वह प्रसन्न हो गया। यानी बच्चे ने अपनी माँ को देखा और वह प्रसन्न हो गया। अब यानी बच्चा अपनी माँ को देखते ही, अब ये नहीं है कि देखने का काम समाप्त कर दिया, उसकी माँ उसके नज़रों से ओझल हो गई तब प्रसन्न होगा, यानी अपनी मम्मी को देख भी रहा है और वह प्रसन्न भी हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो रूल यहाँ लगा है वही रूल, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट द चाइल्ड और इसी चाइल्ड के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही आया है, यानी दोनों जो सब्जेक्ट एक ही है। यहाँ पे भी उसी तरह सा हिज मदर, यहाँ बिकेम है, तो इस सा को हम परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा शी और उसी आईएनजी, तो यहाँ हो जाएगा सीइंग हिज मदर, सीइंग हिज मदर। सेंटेंस समाप्त होगा, कॉमा लगाएंगे, और यह ही इस चाइल्ड के लिए आया है तो यह द चाइल्ड यहाँ उठ करके चला आएगा और हो जाएगा द चाइल्ड बिकेम हैप्पी, ये हो गया। यानी अपनी माँ को देखते ही बच्चा खुश हो गया, या अपनी माँ को देख करके बच्चा खुश हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिया है कि आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था, आई सॉ स्नेक, सांप देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब यहाँ देखिए कि टहल रहा है, ऐसा नहीं है कि टहलने का काम समाप्त कर दिया है। सब्जेक्ट पहले देखते हैं, यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, तीनों एक ही है। दूसरा कार्य, यहाँ पे देखिए टहल रहा है, तो टहलने का काम समाप्त नहीं हुआ, टहलते समय उसने एक सांप को देखा है और सांप को अभी देख रहा है, तुरंत वहाँ से भाग भी जा रहा है। तो यह तीनों जो काम है लगभग एक ही साथ हो रहे हैं। टहल रहा है, टहलते समय तुरंत वह सांप देखा, सांप देखते ही तुरंत भगा, यानी इसके बीच में जो अंतराल है शून्य के बराबर है। तो इसलिए अब यहाँ पहले से आईएनजी जुड़ा हुआ, अब यहाँ कहेंगे वाज है तो वाज को हम बीइंग में बदलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ मेन वर्ब आया हुआ है, तो इसलिए इस मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे। इज एम आर वाज वर्ब को अब बीइंग में परिवर्तित नहीं करेंगे। इज एम आर वाज वर्ब के साथ अगर कोई किसी प्रकार का मेन वर्ब नहीं आया है तो उस समय हम उसको वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग में परिवर्तित करते हैं। अन्यथा अगर मुख्य क्रिया आया हुआ है तो उस मुख्य क्रिया में ही यानी मेन वर्ब में ही हम आईएनजी जोड़ते हैं, यानी उसी को पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये पहले से दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग इन द फील्ड, कॉमा। अब यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, फिर तीसरा भी आई है। आई एक ही बार आना है, सब्जेक्ट एक ही बार आना चाहिए, और फाइनाइट वर्ब भी शर्त है कि एक ही बार आना चाहिए। तो ये हो गया वॉकिंग इन द फील्ड, मैदान में टहलते हुए। अब कह रहा है मैं सांप देखा मैं भाग गया, फिर उसी तरह आई सा स्नेक आई रैन अवे, तो जैसे यह देखा ही सा और स्नेक ही रैन अवे, बिल्कुल वैसे ही ये भी बनना है। तो अब यहाँ जो वर्ब दिया है इसको पुनः पार्टिसिपल में, यानी चाहे तो पार्टिसिपल एक बार की जगह 4 बार 5 बार 10 बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही बार आना चाहिए और सब्जेक्ट भी एक ही बार आना चाहिए। आप बाकी जितना भी चाहे पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। तो एक पार्टिसिपल प्रेजेंट यहाँ यूज हो गया, और इसको भी सा को भी हम यहाँ सीइंग में परिवर्तित कर देंगे, सीइंग अ स्नेक, ये हो गया सीइंग अ स्नेक, यानी वॉकिंग इन द फील्ड, यानी मैदान में टहलते समय या टहलते हुए, सीइंग अ स्नेक, एक सांप देखकर, और यहाँ कॉमा लगा करके जो लास्ट वाला सेंटेंस है वैसे लिख देंगे, आई रैन अवे, मैं भाग गया। यानी मैदान में टहलते समय सांप देखकर मैं भाग गया। तो इस प्रकार से यह सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हुआ पार्टिसिपल की सहायता से। फिर लास्ट वन देखते हैं, जैसे दिया है कि द पुअर मैन वर्कड, गरीब व्यक्ति कार्य किया, लाफ्ड हंसा, ही दस स्पेंट ही लाइफ, और इस प्रकार उसने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया।
इसको भी अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। तो यहाँ दे रहा है कि द पुअर मैन, सब्जेक्ट पुअर मैन के लिए ही और उसी पुअर मैन के लिए ही, यानी सब्जेक्ट तीनों सेंटेंस में एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद दिया है इस पुअर मैन के साथ वर्क, यहाँ लाफ और यहाँ स्पेंट, यानी 3 वर्ब दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो यह पार्टिसिपल में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्किंग, वर्किंग कॉमा, उसी तरह इस लाफ को भी पार्टिसिपल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा लाफिंग कॉमा, और जो ही फिर आया हुआ है ही इस पुअर मैन के लिए आया है, इस पुअर मैन को उठा करके यहाँ लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा द पुअर मैन, यहाँ से 10 हटा देंगे और यहाँ हो जाएगा स्पेंट हिज लाइफ, ये हो गया। तो इस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए कुछ इसके परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, वह अपना काम समाप्त किया और ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चला गया। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचान है कि एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। प्रेजेंट में था कि लगभग दोनों काम एक ही साथ, या एक काम समाप्त हो रहा है तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जा रहा है, लेकिन इसमें एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम प्रारंभ होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर अदर सेंटेंस जो बचता है उसको लिख देते हैं। ये इसका रूल है। सब्जेक्ट दोनों एक ही है, ही यहाँ पे भी ही है, यानी ही फिनिश्ड हिज वर्क, वह काम अपना समाप्त किया, और ही वेंट टू स्लीप, वह चला गया सोने के लिए। तो अब यहाँ उसी तरह दे रहा है कि वह अपना काम समाप्त किया, एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, फिर दूसरा कार्य हुआ है कि वह सोने गया है। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फिनिश्ड पहले से ही, यानी सेकेंड थर्ड दोनों होता है, तो यहाँ हो जाएगा फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, ही वेंट टू स्लीप, ये हो गया। ये हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप। उसी प्रकार अगला दिया है कि सी एट फूड, वह भोजन की, और सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चली गई। तो भोजन खाने, ऐसा नहीं है कि भोजन भी कर रही है और भोजन करते हुए विद्यालय जा रही है, भोजन का करने का काम समाप्त कर ली फिर उसके बाद गई, तो एक काम समाप्त हुआ, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, इसलिए फिर यहाँ हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग, और क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो एट का ईटेन हो जाएगा, फूड कॉमा, और दूसरा सेंटेंस क्योंकि सब्जेक्ट दोनों एक ही है, दूसरा सेंटेंस जैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चली गई। तो यह जो रूल है हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म फिर अदर सेंटेंस, यह अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तब इसका प्रयोग करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तब। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है तो हैविंग के साथ बीन का हम प्रयोग कर देते हैं, हैविंग बीन, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दिया गया, दंडित किया गया, और ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। तो यह पैसिव वॉइस में है क्योंकि थीफ को किसी अन्य ने, यानी पुलिस वालों ने पनिश किया है और उन्होंने ही उसे जेल भेजा है, तो ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। भेजा कौन है, यहाँ है नहीं, तो पैसिव वॉइस। इसलिए अगर इसको हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा हैविंग और कर देंगे बीन, हैविंग बीन पनिश्ड। अब ही आया है द थीफ के लिए, यह द थीफ उठ करके यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा द थीफ। अगर नाउन है तो उस नाउन को लिखेंगे, द थीफ वाज सेंट टू जेल,
ये हो जाएगा सेंट टू जेल, ये हुआ। यानी अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करना है। बाकी जो रूल है वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर जो अदर सेंटेंस है वैसे लिखेंगे। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म, उसमें एक काम बहुत पहले समाप्त हो गया रहता है। जैसे दिया है कि आई फाउंड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पाया। द बुक वाज टॉर्न, और वह पुस्तक फटी हुई थी। तो मैं एक पुस्तक तो पाया, तो क्या जब पाया पुस्तक तभी वह फटी? लेकिन नहीं, वह पुस्तक तो बहुत पहले से फटी हुई थी। तो यह पास्ट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है। ध्यान देना है कि जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के पहले आता है। कभी कभी ये होता है कि हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि जिरंड में भी आईएनजी लगा होता है, तो फिर जिरंड को पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान देना है कि जिरंड हमेशा नाउन का कार्य करता है, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो सीधा इसका फंडा है, सीधा पहचानने का रूल है कि अगर जिस भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है उसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तब तो वह पार्टिसिपल है। अगर जो भी वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है उसके तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वह जो आईएनजी जोड़ने वाला वर्ब है वह जिरंड होता है। तो जैसे दिया है आई फाउंड अ बुक, द बुक वाज टॉर्न, मैं एक पुस्तक पाया और वह पुस्तक फटी हुई थी। तो जो अब क्या फटी हुई थी? तो यह जो टॉर्न है एडजेक्टिव है, और वह विशेषता किसका बता रहा है? बुक का। तो इसको उठा करके इसके पहले लिख देना है। ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएगा आई फाउंड अ टॉर्न बुक, क्योंकि जो टॉर्न है वह पास्ट पार्टिसिपल। अब कहेंगे कैसे पास्ट पार्टिसिपल है? क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म, टीयर का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो हमेशा वह पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए इस बुक के पहले उसी का विशेषता बता रहा है, इसके पहले उसको उठा करके लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई फाउंड अ टॉर्न बुक। उसी प्रकार अगला दिया है कि द मैन वाज वुंडेड, व्यक्ति घायल हो गया था, और ही वाज सेंट टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो कौन घायल था? तो यह व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति था वह घायल था। तो यह वुंडेड इसकी विशेषता बता रहा है, इसको उठा करके इसके पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा द वुंडेड मैन, ये हो गया द वुंडेड मैन। अब यहाँ ही इस वुंडेड मैन के लिए आया है, तो ही की जगह हमने वुंडेड मैन प्रयोग कर दिया है, ही समाप्त हो गया। अब यहाँ हो जाएगा वाज सेंट टू जेल, सॉरी सेंट टू हॉस्पिटल, ये हो गया। यानी द वुंडेड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, कि घायल व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया। तो यह पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आया। लास्ट वन देखते हैं। दिया है कि ही गेव मी अ टॉय, उसने मुझे एक खिलौना दिया। द टॉय वाज ब्रोकन, और जो खिलौना था वह टूटा हुआ था। तो फिर यह देखिए ब्रोकन, पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन क्या था? तो टॉय था। तो इस ब्रोकन को उठा करके, क्योंकि टॉय की ही विशेषता बता रहा है, तो टॉय के पहले इसको लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा ही गेव मी अ, और यहाँ हो जाएगा ब्रोकन टॉय, उसने मुझे एक टूटा हुआ खिलौना दिया। तो इस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नया सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो आशा करते हैं यह रूल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।